चलिए जय हिंद दोस्तों। छात्रावास की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम क्लासेस अब से डेली डालना चालू करेंगे। ये क्लासेस रोज आपको 9 बजे अपलोड कर दी जाएगी बच्चों, ठीक है। इसमें हम कंप्यूटर की क्लासेस को कंटिन्यू कराएंगे। गजब के सवाल कराने वाले हैं, वीडियो को देखिए और अपने नोट्स जरूर रेडी करें बच्चों, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक की जो हमारी बैच चल रही है उसकी फीस हमने कर दी है अभी 750 रुपए, जो कि 50% ऑफ में उपलब्ध हो जाएगा बच्चों, जहां पे 322 वीडियो, 206 पीडीएफ नोट्स, 212 टेस्ट सीरीज और 1 साल की वैलिडिटी आपको उपलब्ध है। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप बात कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चालू करेंगे आज के सेशन को। देखो, समझना, टॉपिक वाइज समझना, तैयारी करना और इसको एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना बच्चों, ठीक है। क्योंकि याद रखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको आना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? अधिकतम मात्रा को, ठीक है। किसी स्टोरेज मतलब जिसमें भी आप डेटा को स्टोर करते हो उसमें स्टोर किए जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है स्टोरेज क्षमता। जैसे कि आपने अगर अपना मोबाइल लिया है तो उसमें कितने जीबी का जो स्टोर आता है हम उसको जीबी में काउंट करते हैं ना, वैसे एमबी में भी काउंट होता है, केबी में भी काउंट होता है, टीबी में भी काउंट होता है और पीबी में भी काउंट होता है। और भी स्टोरेज रूप होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। स्टोरेज मतलब अगर आप पेन ड्राइव की बात करोगे तो जैसे 1 जीबी का पेन ड्राइव होता है, 2 जीबी का पेन ड्राइव होता है, 4 जीबी का पेन ड्राइव होता है, 8 जीबी का पेन ड्राइव होता है। ये सब क्या है? ये इसकी स्टोरेज क्षमता बता रही है स्टूडेंट। तो जो डेटा वाले सवाल आएंगे उसको एग्जाम में ऐसे आप लोग सॉल्व करना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों को खाली स्थान में भेजी जाती है। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर से अगर कोई फाइल को डिलीट कर दिए हो, है ना, देखिए पूरी फाइल जो भी सेव होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है ना। अब इससे अगर आप किसी फाइल को डिलीट कर दिए तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाता है स्टूडेंट रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जाता है, आप यहां से उसे वापस अपने कंप्यूटर में रिस्टोर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ शायद 30 डेज तक वो रिसाइकल बिन में रहता है फाइल, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ये अगर देखा जाए तो रिसाइकल बिन आपका पीसी में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है और आजकल मोबाइल में भी ट्रैश के नाम से जाना जाता है, उसे रिसाइकल बिन कहते हैं। आप वापस से कुछ भी चीज डिलीट किए हो, चाहे वो इमेज है, चाहे वो वीडियो हो या पीडीएफ फाइल्स हो, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? देखिए स्टोरेज 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, मैंने पढ़ाया है और क्लासेस में। एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आता है? प्राइमरी स्टोरेज में आता है आपका रैम। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आएगा? पेन ड्राइव आएगा और भी बहुत सारी चीजें आती है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज होती है। इसको बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपनी चीजों को स्थायी रूप से इसमें क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो, ठीक है। और ये अस्थायी होती है, इसको बिजली की आवश्यकता होती है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले ही है कि वे लगातार बिजली की जरूरतें नहीं होती, मतलब उन स्टोरेज में जिसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। भाई पेन ड्राइव में बिजली की जरूरत क्या होती है? पेन ड्राइव से आप किसी भी फाइल को कॉपी करके स्टोर कर सकते हो, है ना। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, हम कंप्यूटर से लगाते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? चुंबकीय डिस्क देखे आपने? चुंबकीय डिस्क मतलब समझ लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब सीडी की बात हो रही है। अगर आपने गौर किया होगा सीडी में इस प्रकार के आपको कुछ रोज दिखाई देंगे, रोज मतलब लाइन दिखाई देंगे, है ना। इस पे एक प्रकार की परत चढ़ी होती है, उसी परत पे आपके गाने, रिकॉर्ड, सॉन्ग स्टोर होते हैं बच्चों ना, उसको सेव भी करता है। ये किसकी परत चढ़ी हुई है ये पूछा जा रहा है, तो वो होता है आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सीडी में किसकी परत चढ़ी होती है, तो वो होती है आयरन ऑक्साइड की। सब कुछ यहीं पे स्टोर होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सीडी CDRW पर आप
खाली स्थान समझते हो। इसका मतलब क्या है? तो सीडी का मतलब तो हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? आराम से समझना, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है रीड और राइट। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब उस पर कॉपी होना, ठीक है। तो सी डी आर डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि सूचना को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और रीराइट भी कर सकता है, मतलब उसको मिटा के वापस भी उसमें कुछ लिख सकता है। सी डी आर डब्ल्यू का मतलब होता है। तो इस चीज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, गलत नहीं करना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? अगर आप कोई भी चीज का स्टोर करते हो, जैसे स्टोरेज डिवाइस, मान लो पेन ड्राइव की बात लेते हैं। अब पेन ड्राइव में एक मेन फोल्डर होता है, मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी बोला जाता है मेन फोल्डर को। उसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा मतलब क्या हुआ? डेटा मतलब आपका इमेज हो गया, डेटा मतलब आपके पिक्स हो गए, आपके वीडियोस हो गए, ये सब डेटा हो गया। तो वो रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। वो आपको दिखेगा नहीं, पर वो वहां पे होता जरूर है, ठीक है। अगला सवाल, अगला देखेंगे। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर के मेन सर्किट को, अगर आप कंप्यूटर देखे होंगे, कंप्यूटर आपने आज नहीं कल कभी ना कभी देखा होगा। मैं एक रफली ड्राइंग कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। ऐसा होता है कंप्यूटर, यहाँ पे स्टैंड लगा लीजिए, ये आपका कंप्यूटर बन गया है ना। अब कंप्यूटर में जो मेन सर्किट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेन सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड। भाई मदरबोर्ड क्या हुआ? कंप्यूटर की माता है। इसी मदरबोर्ड में आपका रैम लगाया जाता है, आपके हार्ड डिस्क लगाए जाते हैं, है ना। रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी, इस सभी यहीं पे तो लगता है। सारे सर्किट यहीं पर होते हैं। अगर मदरबोर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा तो आप अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना। यह सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? गलत नहीं करेगा बच्चों। इसको कॉपी में नोट करके जरूर चले, ठीक है। मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर की माँ के द्वारा ही कंप्यूटर को चलाया जाता है। इसी मदरबोर्ड में आपको जो भी करते ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहीं पे लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। भाई अगर कंप्यूटर में कुछ डालेंगे तो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? तो कंप्यूटर का कौन सा भाग? उसको बोलते हैं डिस्क ड्राइव। क्या बोला जाता है? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या करता है? इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है बेटा? सेव कर देता है। क्या करता है? सेव करके रखता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम के हिसाब से सवाल आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, क्योंकि हम छात्रावास को टारगेट कर रहे हैं तो छात्रावास में 50 नंबर का कंप्यूटर आता है और ये जो कंप्यूटर रहेगा वो सरल नहीं रहेगा। ये कंप्यूटर थोड़े से हार्ड रहेंगे, इस पे आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर के कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करती है, स्टोर करना मतलब जमा करना, और उनके कार्य करने के लिए प्रयोग भी करती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस। देखिए, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, और अपना हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में ही आते हैं जो कंप्यूटर में अलग अलग रूप से काम करते हैं। कोई अस्थायी रूप से काम करता है, कोई स्थायी रूप से काम करता है, पर ये कंप्यूटर को ही चलाने में उपयोग में आते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, MMU का विस्तार क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में फुल फॉर्म को ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है? पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फुल फॉर्म ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है? मतलब देखिए, जो हार्डवेयर होता है, आप हार्डवेयर, मेमोरी जो होता है हार्डवेयर होता है। तो आपका जो मेमोरी का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट मतलब मेमोरी को मैनेज करना। मान लो आपने चलो समझते हैं 500 GB का मेमोरी लिया कंप्यूटर के लिए। अब इसको मैनेज करना है, मतलब आप इसको 100, 100, 100, 100 और ये 100 अलग अलग सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव,
एफ ड्राइव, एच ड्राइव, ऐसे इसको मैनेज करना कि कहां कहां पे कितना जाएगा, उसी को मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है, MMU। इस बात को याद रखिए बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूएसबी का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म छोड़ना नहीं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है यूएसबी को। देखो ये यूएसबी क्या है, अगर आपने यूएसबी देखा होगा तो यूएसबी दो प्रकार के आते हैं। एक यूएसबी क्या होता है, डेटा ट्रांसफर करने के काम आता है, यूएसबी केबल, अगर आपने देखा होगा। और एक यूएसबी क्या होता है, जैसे कि पेन ड्राइव में जो लगे रहता है उसको यूएसबी कहते हैं, है ना, ठीक है। एक ये पेरिफेरल डिवाइस है। क्या पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? जो तारों के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करता है, तारों के माध्यम से, तार मतलब वायर्स के माध्यम से, ठीक है। तो कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देगा तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा खालिस्तान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क पहले इस्तेमाल किया जाता था, क्षमता 4.4 MB तक होता था इसमें, है ना, पहले की बात है। तो उस पर ट्रैक्स बने होते हैं, जो रिंग होते हैं ना, रिंग्स, अगर आप फ्लॉपी डिस्क कभी देखेंगे तो उस पर ट्रैक बने होते हैं जिसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इस बात को याद रखना बच्चे, ठीक है। अच्छा सवाल है, एक सवाल पूछा जाता है कि इसकी क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB होती है, ठीक है। सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला सवाल देख लेते हैं, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? डिस्क बिल्कुल सिंपल है, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? उपयुक्त सभी रूप में। टेबल्स के माध्यम में भी करता है, रोज कॉलम में भी करता है, ब्लॉक में भी करता है, एंड ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में भी करता है। ठीक है, डिस्क क्या क्या होते हैं समझेंगे इस बात को। डिस्क मतलब चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क के बारे में बात हो रही है ना। तो चुंबकीय डिस्क क्या करता है? डेटा को हर फॉर्म में स्टोर करना जानता है, जानता है बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। चुंबकीय डिस्क किस पे पाया जाता है? तो सीडी में पाया जाता है, डीवीडी में पाया जाता है। अगर आपने गौर किया होगा तो उसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू रे डिस्क एक खालिस्तान है। ब्लू रे, तो ब्लू रे क्या है? डेटा संग्रहण प्रणाली है। डेटा को मतलब डाटा को स्टोर करने की ये प्रणाली होती है ब्लू रे डिवाइस, है ना। अब देखिए जैसे कि आप सीडी जानते हैं, डीवीडी जानते हैं, है ना, एक ब्लू रे जानते हैं, है ना, एचवीडी जानते हैं, ये सभी क्या है? डेटा को स्टोर करने का एक माध्यम है बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी इसकी क्षमताओं के आधार पे भी सवाल पूछा जाता है, उसको भी याद रखना। सबसे ज्यादा एचवीडी डेटा को स्टोर करता है बच्चा, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं, कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर को व्यावसायिक नहीं, उन्हें कभी कमी खालिस्तान कहलाती है। व्यावसायिक नहीं है उसे कभी खालिस्तान कहते हैं, तो कमी नहीं आएगा, कभी खालिस्तान कहते हैं, उसे कहा जाता है एंड यूजर। कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है, कंप्यूटर यूजर नॉट प्रोफेशनल आर समटाइम्स कॉल शॉर्ट एंड यूजर कहा जाता है। एंड यूजर, कस्टमर समझ लीजिए, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, कस्टमर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया ना? ठीक है, नहीं समझ आने पे आप कमेंट कर सकते हो, आपके नीचे कमेंट का जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में जाके आप जो भी क्वेश्चन को डाउट है कमेंट कर देना, अगले सेशन पे उसको ले लूंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टर्मिनल्स जिन्हें पहले से कैश रिटर्न्स कहते हैं, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, उसे बोला जाता है पॉस, पॉइंट ऑफ सेल। देखो ये क्या होता है, आप डीमार्ट गए होंगे या आप मॉल गए होंगे, जब आप कार्ड, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो एक वो मशीन पे डालते हैं, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। मतलब जिससे आप कैश ना देके अपने एटीएम कार्ड से ही उससे पैसे कटवा लेते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना, सेलिंग, यहाँ पे सेल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा गया है, विक्रय कहा गया है, तो पॉस का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ सेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, हम फाइल्स
को फोल्डर में रखते हैं, हम फाइल्स को फोल्डर में रखते हैं। तो कौन से फोल्डर में रखा जाता है बताओ? तो रखा जाता है माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में रखा जाता है। ठीक है, माई कंप्यूटर अगर आप गौर करेंगे, अगर आपके पास पीसी होगा तो ऑटोमेटिक एक शॉर्टकट की माई कंप्यूटर करके आपके डेस्कटॉप में आइकन बन जाता है। इसी के अंदर आप सारे फाइल्स को सेव करते हो बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल, कंप्यूटिंग प्रोसेस से जुड़े लोगों से संदर्भित निम्नलिखित में से क्या है? बिल्कुल बताइए क्या है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ह्यूमन वेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के प्रोसेस से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेस से जुड़े होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आंसर इसलिए नहीं आएगा, वो कंप्यूटर के अंदर के बाहर की बात होती है, उनसे जुड़े लोगों की बात हो रही है, एसोसिएट की बात हो रही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, पद पीसी का क्या अर्थ होता है? पीसी भाई पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, भाई पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, IRQ6 समानता किसको दिया जाता है? एक प्रकार का वर्ड है, तो किसको दिया जाता है? IR, ये दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को कहा जाता है। ठीक है, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम का पता लगा देता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो आज हम 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर यहां तक वीडियो को आपने देखा है तो कमेंट में अपनी राय दे, क्या हम हॉस्टल वार्डन की सीरीज को कंटिन्यू करें जिसमें कंप्यूटर की डेली क्लासेस आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम डेली एक वार्डन के लिए एक अच्छी क्लासेस, जैसे कि मैथ्स की क्लास हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, ये सब आपको अपलोड करके देंगे। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना अगर आपको इस टाइप के सवाल अच्छे लगे हो। और अगर ये अच्छा लगेगा तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, धन्यवाद स्टूडेंट।